गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? चलो भाई, आ जाओ। देखो, डायरेक्शन सेंस में क्या होता है कि सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आपको ये पता होना चाहिए कि चार डायरेक्शन फिक्स हैं। चार डायरेक्शन फिक्स हैं। जैसे ये क्या हो गया? हाँ, जैसे ये आपका नॉर्थ है, उत्तर दिशा, और ये आपका साउथ है, दक्षिण दिशा। ये आपका ईस्ट है, पूर्व दिशा, और ये आपका वेस्ट है, पश्चिम दिशा। ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कंप्लीट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक। उत्तर पूर्व, उत्तर से लेकर के पूर्व तक। इसको ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाता है, साउथ ईस्ट ही बोला जाता है। ईस्ट नॉर्थ बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट ही बोला गया बचपन से, तो ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऐसे ये साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब देखो, सिंपल सा एक फंडा है बच्चे। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक नॉर्थ ईस्ट, चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लो चाहे ईस्ट नॉर्थ ले लो, एक ही बात है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, सारी डायरेक्शन नॉर्थ से इसलिए बोली जाती हैं या साउथ से इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। वहां से डायरेक्शन डिसाइड हुई थी, इसलिए इनको उत्तरी ध्रुव से उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बोल दिया जाता है। बस ये फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। ये तो हो गया डायरेक्शन का बेसिक। उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। आपको लेफ्ट राइट मालूम होना चाहिए। देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से करवा रहा हूं, जैसे आपको कुछ नहीं आता, और मैं मानता भी यही हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं पढ़ाता भी ऐसे हूं। ठीक है भाई, बेसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी तो मजबूत बन पाओगे। अब हम लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हो। देखो बच्चे, अभी आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हो, और आप ईस्ट में ये और वेस्ट में ये। अभी आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, आपका राइट राइट रहेगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। ये आपका दायां हाथ राइट हैंड, ये आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड। ठीक है। ये आपका राइट हैंड दायां हाथ, ये आपका लेफ्ट हैंड बायां हाथ। ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद आपने अपना राइट टर्न ले लिया। आपने अपना राइट टर्न ले लिया मतलब आप इस दिशा में हो गए। जैसे आप इस दिशा में हुए तो आपका लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, आपका राइट नीचे चला जाएगा, आपका बायां हाथ ऊपर चला जाएगा, आपका दायां हाथ नीचे चला जाएगा, ऊपर बायां नीचे दायां। अगर आपका फेस इस तरफ हो गया, अगर आपका फेस इस तरफ हुआ तो राइट ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट नीचे चला जाएगा। ये आपका दायां हाथ राइट हैंड, ये आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड। ठीक है। अगर साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठे, दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में अगर फेस करके बैठे दक्षिण दिशा में, तो साउथ डायरेक्शन में देखो बच्चे, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये आपका बायां हाथ, ये आपका दायां हाथ है। ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ठीक है। तो ये दायां बायां ये बड़ा मजबूत होना चाहिए आपका, उस क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगा। उसके बाद डायरेक्शन की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन का मतलब बच्चे पता क्या सोचते हैं? बेसिक मतलब आसान। अरे भाई, आसान भी पूछा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी अभी CHSL मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया था रैंकिंग में कि मोहित लेफ्ट से 8वें नंबर पे है, राइट से
30वें नंबर पे है टोटल स्टूडेंट बताओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे टॉपिक मुश्किल नहीं होते। सारे टॉपिक जैसे रैंकिंग आसान दे दिया, डायरेक्शन मुश्किल कर देगा। किसी शिफ्ट में डायरेक्शन आसान दे देगा, रैंकिंग मुश्किल कर देगा। तो बेसिक का मतलब होता आधार बनाना, फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बनाना, ठीक है, नींव मजबूत करना, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, वो क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान सीखोगे तो मुश्किल भी आसान बन जाएंगे। याद रखना इस बात को, आसान को मजबूत बनाओगे तो मुश्किल भी आसान बन जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। एक तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये बनता है। दूसरा, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा ये बनता है। तीसरा, वो किस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है। और चौथा, टोटल कितनी दूरी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, ये पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं और सबसे ज्यादा आएंगे। उसके अलावा भी टाइप्स बनती हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्वेश्चंस की शुरुआत करेगा और शुरुआत करते ही वो डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देगा। देखो बच्चे, बिल्कुल आपकी आदत है शुरुआत से पढ़ना, लेकिन आपको शुरुआत में ही डायरेक्ट डायग्राम बनाना शुरू नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। पहले ये लाइन पढ़नी है, पूछा क्या है ये तो देख लो कि भाई ये पूछा है ना। तो पहले ये देखना है। उसने बोला हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितनी दूरी पर है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पूछे, जब भी शुरुआती बिंदु से पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट पूछे, जब भी शुरुआती बिंदु से पूछे तो आपको डायग्राम बनाना है। याद रखना, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछे तो आपको डायग्राम बनाना है, शुरुआती बिंदु से अगर पूछे तो आपको डायग्राम बनाना है, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डायरेक्शन हो। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु से अगर पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। शुरुआती बिंदु से पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। यह बात क्लियर हुई कि शुरुआती बिंदु से अगर पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना। क्लियर है ये बात? क्लियर भाई? शुरुआती बिंदु से अगर पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर? तो चलो अब शुरू करते हैं। उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है तो डायग्राम बनाना है। क्लियर हुआ? पहले तो ये डिसाइड कर लें कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। अंकित कुमार कह रहे हैं रिप्लाई में सर, रिप्लाई में सर, रिप्लाई में सर। 10 मैसेज कर चुके रिप्लाई में सर। बच्चे बीच में कमेंट नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि जब मैं कोई चीज इतनी लंबी चीज समझा रहा होता हूं, बीच में एकदम से कमेंट आ गया, यार कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्लियर हुई? क्या हुआ सुधा तोमर? अंकित कुमार अब बताओ बच्चे, अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आ जाओ। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि शुरुआती बिंदु से पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखो डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है 10 किलोमीटर। चलो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, तो आप क्या करो, साउथ डायरेक्शन में चला दो। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में चला दो। ठीक है, अंकित तुम कुमार परसों भी तो क्लास हुई थी, देखी नहीं क्या? कल भी हुई थी। साउथ डायरेक्शन में चला दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देन टर्न्स लेफ्ट, बाएं मुड़ो,
लेफ्ट। देखो जब हम साउथ में आएंगे तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अभी अभी मैंने आपको क्लियर की थी ये चीज़। जब साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राउट होगा, राइट होगा, ठीक है। तो अब वो लेफ्ट मुड़े, वो लेफ्ट मुड़ता है, देन टर्न्स लेफ्ट, बाएं ओर मुड़ता है, देखो बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से देखो, देन टर्न्स राइट, फिर दाएं ओर मुड़ता है, टर्न्स राइट, दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता मतलब नीचे की तरफ, दाएं ओर मुड़ता मतलब नीचे की तरफ, टर्न्स राइट, दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। शुरुआती बिंदु से एंडिंग पॉइंट ये है, शुरुआती बिंदु से एंडिंग पॉइंट ये है। अब इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी, इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 12 है तो ये भी 12 है। ये टोटल कितना बन गया? 16। ये 12, ये 12, ये 6 है तो ये भी 6 है, टोटल कितना बन गया? 16। अब ये देखो, अंडरूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, अंडरूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्लियर हुआ तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा बच्चे, ये यहां मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये निकाल लिया, ये निकाले। कई बच्चे ये गलती करते हैं, 10 और 6 16 कर लेते हैं। अरे बच्चे 16 तो ये है ना, उसने ये पूछा है। क्लियर हुआ? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अंकित कुमार, देखो रैंकिंग अरेंजमेंट के 2 पार्ट लास्ट में दिखाई देंगे, रैंकिंग अरेंजमेंट। तो ये क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछे तो डायग्राम बनाना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। चलो एक और डायग्राम बनाता हूं। अल्टीमेटली ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के ना मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, सच्चाई तो ये है। क्योंकि देखो, मैं इस क्वेश्चन में भी शुरुआती बिंदु से दिशा बता सकता था, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछ लेता तो ये साउथ, ये ईस्ट, तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, है ना? ठीक है, लेकिन मुझे आपको बहुत सारे डायग्राम बनाने सिखाने हैं। क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे अगर आपको डायग्राम बनाने आ गए तो 5 से 6 महीने में हो जाएगा अयान, ठीक है। चलो भाई अब देखो, एक व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है? पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो चलो भाई, ईस्ट दिशा में 5 चल लो, 5 चल लिए, पूर्व दिशा में इस दिशा में 5 चल लिए। उसके बाद देन टर्न्स राइट, मतलब नीचे की तरफ, देन टर्न्स राइट, दाएं ओर मुड़ा, और कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। ईस्ट दिशा में जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर। उसके बाद देन अगेन टर्न्स राइट, यहां से राइट, दाएं ओर मुड़ता है, अगेन टर्न्स राइट, दाएं ओर मुड़ता है, और कितना किलोमीटर चलता है? 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। यहां से 5 चला, फिर 2 चला, फिर 9 चला, यहां से 5 चला, फिर 2 चला, फिर 9 चला। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में? देखो, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से किस दिशा में था? अब ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट होगा। ये साउथ है,
ये वेस्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो शुरुआती बिंदु से दक्षिण पश्चिम होगा, साउथ वेस्ट होगा बच्चे, दक्षिण पश्चिम होगा। क्लियर है? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, है ना। अगर इसी में डिस्टेंस पूछता तो मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ता, ये 2 होता, ये 4 होता, ये भाई ये 2 होता, इतना भाई ये 2 है तो ये भी 2 है, टोटल 9 है, 9 में से यहां तक 5 चला गया तो यहां तक 4 बचा, ये 4 ये 2, तो ये कितना आ जाएगा? क्लियर है? डन। डायग्राम बनाना अगर आप सीख गए तो खेल हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछे तो डायग्राम बनाना है। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछे और अगर शुरुआती बिंदु से ना पूछे, शुरुआती बिंदु से ना पूछे, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वह किस दिशा में जा रहा है। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर एंडिंग डायरेक्शन पूछ ली, फाइनली किस दिशा में जा रहा है, तो डायग्राम नहीं बनाना है। फाइनली किस दिशा में जा रहा है तो डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर? न्यू स्टूडेंट हैं, कहाँ से पढ़ें? जैसे पहला टॉपिक हुआ, पहला टॉपिक पढ़ो, फिर दूसरा टॉपिक हुआ, दूसरा टॉपिक, जो पास्ट क्लास में टॉपिक हो चुके हैं वो पढ़ो पहले, है ना। ठीक है, नए जो एडमिशन हुए हैं, ठीक है। अब देखो, तो डायग्राम नहीं बनाना तो क्या करना है? शुरुआत की डायरेक्शन लिख लेनी है वेस्ट, पश्चिम दिशा। शुरुआत की डायरेक्शन लिख लेनी है वेस्ट, पश्चिम दिशा, स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट, पश्चिम दिशा, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि कितने राइट दे रखे हैं, एक राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट। कितने ही किलोमीटर चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही किलोमीटर चल रहा हो, कितने राइट दे रखे हैं और कितने लेफ्ट दे रखे हैं वो सब लिख लेना है ना। कितना दायां दे रखा है और कितना बायां दे रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ, और फिर बाएं 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ बाएं आएगा, एक बार और बाएं लिखना है, ठीक है। तो कितने बाएं दे रखे हैं और कितने दाएं दे रखे हैं। देखो बच्चे, एक राइट दे रखा है, एक लेफ्ट दे रखा है और एक और लेफ्ट दे रखा है। जितने राइट हो उतने लेफ्ट से कैंसिल कर दो, जितने लेफ्ट हो उतने राइट से कैंसिल कर दो, मतलब लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? एक लेफ्ट बचा। भाई सारे राइट लेफ्ट कैंसिल होने के बाद मान लो 5 राइट हो 3 लेफ्ट हो, तो 3 लेफ्ट 3 राइट को कैंसिल कर देंगे, 2 राइट बच जाएंगे। जितने राइट जितने लेफ्ट कैंसिल होने के बाद या तो लेफ्ट बचेगा राइट बचेगा, ठीक है। एक लेफ्ट बच गया, एक लेफ्ट बच गया। अब वेस्ट डायरेक्शन थी, ये थी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन थी, ये थी वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट, पश्चिम दिशा से लेफ्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। यहां से लेफ्ट टर्न लेना मतलब नीचे की तरफ, यहां से लेफ्ट टर्न लेना मतलब नीचे की तरफ। वेस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेना मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? साउथ हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेना है मतलब नीचे की तरफ, साउथ हो जाएगा, पश्चिम दिशा। वेस्ट डायरेक्शन से पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन से पश्चिम दिशा, साउथ हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन से पश्चिम दिशा। हाँ, डायरेक्शन की फर्स्ट क्लास है भाई, पार्ट 1 लिखा तो है क्लास का नाम। अब देखो, मान लो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर एक लेफ्ट बचा, आपने टर्न ले लिया, एक लेफ्ट बचा, आप मुड़ गए, आपने टर्न ले लिया, और एक राइट बचा, आप मुड़ गए, टर्न ले लिया, आप मुड़ गए, टर्न ले लिया, ठीक है। ऐसे मान लो 2 लेफ्ट बच जाएं तो, 2 लेफ्ट बच जाएं तो आप सीधा अपोजिट हो जाओगे, विपरीत दिशा। 2 लेफ्ट बच जाएं तो आप सीधा अपोजिट हो जाओगे, विपरीत दिशा। 2 राइट बच जाएं तो, 2 राइट बच जाएं तो आप सीधा अपोजिट हो जाओगे, विपरीत दिशा। 2 राइट बच जाएं तो आप सीधा अपोजिट हो जाओगे, विपरीत दिशा। 3 लेफ्ट बच जाएं तो, 3 लेफ्ट बच जाएं तो, 3 लेफ्ट अगर बच जाए, 3 लेफ्ट बच जाए तो 3 लेफ्ट का मतलब है एक राइट। देखो बच्चे, 3 लेफ्ट का मतलब है एक राइट। प्रूव कर रहा हूं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका 3 लेफ्ट, एक लेफ्ट,
दो लेफ्ट और तीन लेफ्ट, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट। तीन लेफ्ट का मतलब क्या है? एक राइट। तीन लेफ्ट का मतलब क्या है? एक राइट। तो तीन लेफ्ट अगर बच जाए, तीन लेफ्ट अगर बच जाए तो तीन लेफ्ट का मतलब है एक राइट। सेम उसी प्रकार तीन राइट बच जाए, तीन राइट बच जाए तो उसका मतलब क्या है? एक लेफ्ट। उसका क्या करोगे? टर्न ले लोगे। तीन राइट बच जाए मतलब एक लेफ्ट, तीन राइट अगर बच जाए तो एक लेफ्ट मतलब टर्न ले लोगे, है ना। एक लेफ्ट बच जाए तो टर्न ले लोगे, एक राइट बच जाए तो टर्न ले लोगे। चार लेफ्ट बच जाए, चार लेफ्ट बच जाए तो चार लेफ्ट बच जाए तो क्या मतलब? सेम डायरेक्शन। और चार राइट बच जाए, चार राइट बच जाए, चार राइट अगर बच जाए तो मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। चार लेफ्ट बच जाए तो सेम डायरेक्शन, चार राइट बच जाए तो सेम डायरेक्शन। क्लियर है? बोलो भाई, है ना। देखो बच्चे, ऐसा होता है कई बार, देखो एक घंटा आप पढ़ रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, है ना। रील्स देखने का मन कर रहा है, पढ़ने का नहीं मन कर रहा, है ना। शॉर्ट्स वीडियोस देखने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, खाना खाने का मन, खाना खाने का तो मन क्या मजबूरी होती है, खाना ही पड़ता है। खाना खा रहे हो, उस वक्त भी आप अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं आप लोगों के पेड पेड वाले बच्चों के लिए, जो बच्चों ने बैच लिया है, आप लोगों के लिए मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक यूट्यूब चैनल बना रखी है मैंने आप लोगों के लिए। उसमें पता है मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब यूट्यूब पे आप कहोगे सर हम यूट्यूब पे क्यों जाएं, हमने तो पैसा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल पैसा दिया है। और पैसा दिया है तो पढ़ाऊंगा मैं यहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं यहीं, लेकिन ये रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल बनाने का एक उद्देश्य है कि जब बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या खाना खा रहा है। अब खाना खाते वक्त 1 मिनट की वीडियो तो देख ही सकते हो। अब देखो, इस मात्र 3 मिनट में ये पूरा लेफ्ट राइट का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। मतलब पता क्या कर रहा हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पे, इस पे ना मैं सारे चैप्टर्स का फास्ट रिवीजन डालूंगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, है ना, ताकि बच्चा जब पढ़ना पसंद ना करे। अब इसकी शॉर्ट्स वीडियो देखना, शॉर्ट्स वीडियोज के माध्यम से देखो, रेक्टेंगल का रिवीजन हो जाएगा, ट्रेंगल का रिवीजन हो जाएगा, स्क्वायर का रिवीजन हो जाएगा, ट्रायंगल का रिवीजन हो जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन भी आपका हो जाएगा, है ना। अल्फ़ाबेट्स याद करने की, मान लो भूल गए तो अल्फ़ाबेट्स याद करने की ट्रिक मैंने डाल रखी है, अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक मैंने डाल रखी है, 2023 के इंपॉर्टेंट सवाल मैंने डाल रखे हैं। नया कोई सवाल दिखता है तो एक सवाल में 6 मिनट में एक बार समझा दिया, नए नए पैटर्न के, न्यू पैटर्न के सवाल समझा दिए। इस वीडियो देख लिया करो, लॉन्ग वीडियो जो है 5-10 मिनट की होती है वो देख लिया करो जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले। एक्स्ट्रा जब भी रैंकिंग अरेंजमेंट का क्लास शीट्स नहीं मिला, रैंकिंग अरेंजमेंट का क्लास शीट्स अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड करो। क्लास नोट्स और क्लास शीट, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों चेक करो एक बार। और दूसरा क्या कर रहा था, प्रैक्टिस शीट जिसमें अपलोड नहीं है वो अपलोड कर दो। ठीक है, करवा रहा हूँ बच्चे, आ जाओ। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना। चलो, एक वो बोलता है इन विच हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन था भाई, नॉर्थ दिशा था। 5 किलोमीटर चला, 10 चला, 3 चला, 2 चला, टोटल गिन लो, टोटल गिन लो। 5 से 5 10 और 20, जो भी दे रखा, डायग्राम नहीं बनाना है, जो भी दे रखा, 5 किलोमीटर दे रखा गिन लो, 10 किलोमीटर दे रखा गिन लो, 3 किलोमीटर दे रखा गिन लो, 2 किलोमीटर दे रखा गिन लो, 5 और 5 10 और 10 20 हो गया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। सुबह में अभी फिर से बताऊंगा लेफ्ट राइट वाला बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन थोड़ी ना कराना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं, करने की कोशिश करो भाई।
चलो, ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन वॉक 10 किलोमीटर। एक व्यक्ति दक्षिण में चला 10। ये तो सेम आ गया, सेम ही तो आ गया ना। अरे यार ये सेम ही तो क्वेश्चन आ गया। दक्षिण 10 लेफ्ट, अरे सेम आ गया, सॉरी। आगे आगे चलते हैं। आ जाओ। देखो अब, हालांकि वो चारों क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखो 4 क्वेश्चन अलग अलग कराऊं, है ना, और मान लो ऐसे 8 क्वेश्चन करा दूं तो आपको लगेगा 8 हुए हैं, है ना, लेकिन मैं एक ही में चारों करा दूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, कंसेप्ट ज्यादा वाइड होगा। जितने 8 में टाइम लगाएंगे उतना हम उससे कम टाइम में हम 4-5 में सीख जाएंगे, है ना। तो एक ही में सारे बता रहा हूं, वो अलग अलग पूछेगा, मैं एक ही में सारा बता रहा हूं ताकि आप स्ट्रांग बन जाओ। एक्साइज इंस्पेक्टर अजय कह रहे हैं, ये बात इतना सेटिस्फेक्शन देती है कि मुझे पढ़ाने वाले विक्रमित सर हैं, बिल्कुल चिंता ही नहीं होती। बस बस कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग फिर के क्लास नोट्स भी बोल दिया भाई टीम को, आ जाओ। देखो, ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 8 किलोमीटर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है और 8 किलोमीटर चलता है। पहले उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ डायरेक्शन चल पड़ा भाई, 8 किलोमीटर, है ना। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़ता है, यहां से राइट टर्न लिया, यहां से राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चलता है। टर्न्स राइट, दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। यहां से बाएं ओर मुड़ता है, लेफ्ट ऊपर की तरफ, बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 18 किलोमीटर। फिर दोबारा देखो, सबसे पहले उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, दाएं ओर 2 किलोमीटर मोड़ दिया, फिर बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यहां से बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया, फिर यहां से बाएं ओर मुड़ गया और 18 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाएं ओर मुड़ गया, यहां से बाएं ओर मुड़ गया और 18 किलोमीटर चल गया, बाएं ओर मुड़ा 18 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है कि नहीं, और ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया, 16। भाई टोटल 18 था, 18 में से 2 गया, कितना बचा, 16, और ये 16 बचा, 18 किलोमीटर चल रहा है ना लास्ट में, हाँ ठीक है। और ये कितना बन गया, 6, ये टोटल कितना बन गया, 6। तो ये क्या आ जाएगा, अंडरूट 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडरूट आ जाएगा। ये 4 और ये 2 देख लिया, ये तो 8 है ना बच्चे, 4 और 8 12 बना, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अब 20 आएगा। सही कह रहे हो। पहले क्वेश्चन का जवाब 20 किलोमीटर, वो टोटल गलत कर दिया था मैंने, 4 और 8 12 आएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, दूसरा सवाल, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा आ जाएगा, वेस्ट, ये कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ, तो ये कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया, पहले क्वेश्चन में ही
कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर दोनों पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। अब दूसरे को इस तरीके से नहीं करेंगे, मुझे पता आपको आंसर दिख गया, वेस्ट है सर, लेकिन जब अकेला दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तब ये डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, तो जो तरीका शुरू में सीखोगे वही हमेशा अप्लाई करोगे। तो जब डायग्राम नहीं बनाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए तो डायग्राम को क्यों देख रहे हो, दूसरे तरीके से करेंगे जो मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया शुरुआत कहाँ से हुई, नॉर्थ से शुरुआत हुई, क्या क्या मुड़ा, उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। भाई शुरुआत में दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, दायां बायां कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट लगाओ, ये नॉर्थ है, इसका लेफ्ट लगाओ, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। टोटल कितनी दूरी तय की, पहले 8 चला, फिर 2 चला, फिर 4 चला, फिर 18 चला। 8 2 10, 18 4 22, 22 और 10 32। ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम कहां आ रही है। शुरुआती बिंदु से नॉर्थ वेस्ट होगा और फाइनल डायरेक्शन वेस्ट होगा। शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट होगा और फाइनली किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। फाइनली किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट के क्लास नोट्स डलवा रहा हूं भाई, ठीक है, क्लियर भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप एक बार ट्राई करके देखो, एक बार आप सारे बच्चे। यूपी से कौन कौन बिलोंग करता है आप में से, रीजनिंग का बुक लॉन्च हो गया भाई, रीजनिंग का बुक लॉन्च हो गया, ठीक है, और अभी ऑर्डर कर लो। और ये मैं ये कहूँगा कि देखो कंपलसरी है भाई। अब आप ये कहोगे सर तो इसलिए कह रहे हैं सर की बुक है, भाई मेरी बुक ना होती ना और ऐसी बुक कोई और होती तो भी मैं कंपलसरी बोलता, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी ऑर्डर कर लो, कारण बता रहा हूँ, एक तो बाद में प्राइस बढ़ेगा, नंबर 1 अभी लॉन्चिंग प्राइस है, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे 750 पेज की बुक है, ठीक है। रीजनिंग गुरु फ्लिपकार्ट पे आप जैसे ही सर्च करोगे रीजनिंग गुरु आएगी, ठीक है। ये वाले कवर पेज देख लेना, ये वाले रीजनिंग गुरु, ठीक है। ये वाले रीजनिंग गुरु, ठीक, ये वाला कवर पेज है होगा, ध्यान रखना, ठीक है। रीजनिंग गुरु अब 750 पेज है, एक पेज की फोटोकॉपी भी कराओगे तो भी 750 रुपये लग जाएंगे। दूसरी चीज़ मोटी बुक है तो डिलीवरी चार्ज भी 120 रुपये लग रहा है, लेकिन आपका इंक्लूड है 450, अलग से डिलीवरी चार्ज नहीं देना, 450 में ही सब कुछ है। यानी कि 450 रुपये में आपको मेरे कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बाकायदा एज इट इज कंसेप्ट आपको मिलेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो बच्चे बोल रहे हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में डाउट है, प्रॉब्लम है, पूरी आपको जो सीट है वो पूरी की पूरे का सॉल्यूशन दे रखा है, बाकायदा एक चीज़ बारीकी से लिखी हुई है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ऐसे लिखा हो अपने हाथ से
कि देख बेटा इसमें ना ऐसे करते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट क्यों आया, ये समझा रखा है। ऐसे किसी ने भी आज तक, सब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर उठाते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, खत्म। किसी ने भी आज तक बुक लिखी नहीं है। क्या जरूरत है लिखने की जब वैसी बुक चल रही है? तो नहीं, ये बुक आपको समझाएगी, सिखाएगी, लेटेस्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस है। तो इसलिए आप सारे बच्चे, बाद में इसका प्राइस तकरीबन 600 रुपये जाएगा, तो सारे बच्चे आप अभी ऑर्डर कर लेना। कंपलसरी इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स और कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर सब कुछ डाला मैंने इसमें। मेरी 11 साल का निचोड़ है ये। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक दिन ऐसी बुक मास्टरपीस बनाऊंगा जिसमें हर बच्चा रिकमेंड करेगा। आप पढ़ोगे ना, तब गारंटी कह रहा हूँ, आप अपने 10 फ्रेंड्स को ये बताओगे कि रीजनिंग गुरु बुक लेना भाई, इस तरीके से लिखी है। यहाँ देखो, देखो, ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। पहले ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर, पूर्व में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ता है, 6 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ता है 6 किलोमीटर। पहले पूर्व में जा रहा है 5, फिर लेफ्ट मुड़ता है 6, फिर यहां से राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर। यहां से पश्चिम में जा रहा है 5, यहां से लेफ्ट जा रहा है 6, यहां से राइट मुड़ रहा है 3। स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु, ठीक है, यहां से ये 3 तो ये भी 3, ये 3 तो ये भी 3, और ये 6 तो ये भी 6, ये 3 तो ये भी 3, और ये 6 तो ये भी 6। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, और अगर ये 6 है तो ये भी 6, ठीक है। तो टोटल ये कितना बना? 8। अब ये 8 बना, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का जवाब बन गया 10। ठीक है। जो लॉन्च हुई है बुक, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा? नहीं भाई, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। अरे पीडीएफ भी फोटोकॉपी कराओगे तो भी 750 रुपये लग जाएंगे, उसका पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ भी रीजनिंग गुरु पीडीएफ, कुछ भी इस रीजनिंग गुरु की पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस रीजनिंग गुरु की पीडीएफ पता है कहाँ है? इस रीजनिंग गुरु की पीडीएफ मेरे पास थी, मैंने प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास भेजी और फिर डिलीट कर दी ताकि कहीं ना रहे, आसमान में चली गई। अब सिर्फ प्रिंटेबल फॉर्मेट में। यहां देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहले उसने ईस्ट में शुरू किया, उसके बाद लेफ्ट मोड़ा, राइट मोड़ा, बस लेफ्ट राइट कैंसिल, आंसर क्या आ गया? ईस्ट ही बच गया। बचा क्या? ईस्ट, तो ईस्ट ही बच गया। इस क्वेश्चन का जवाब, सबसे पहले 5 चला, फिर 6 चला, फिर 3 चला, 5 4 3 8 6 14, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। एप्लीकेशन पर नहीं है बच्चे, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ही है ये बुक, बस एप्लीकेशन से ऑर्डर मत करना, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ही है बुक। मंगा ली मैंने रात को ही रीजनिंग गुरु। ठीक है, इंस्पेक्टर अजय, मंगा ली मैंने ये बुक रात को ही, रीजनिंग गुरु का चेला हूँ, अलग से दिखाऊंगा रीजनिंग के स्कोर के साथ। बस रीजनिंग गुरु, रीजनिंग का स्कोर जिस दिन बढ़ जाए उस दिन वीडियो बना के डालना कि हाँ मैंने इस रीजनिंग गुरु बुक से पढ़ी और मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से।
लास्ट में यहाँ बाएं आएगा भाई, ठीक है, बाएं 12 किलोमीटर, फिर के बाद आएगा, रुको, बाएं, करो भाई करो एक बार। डन भाई। आईटी अभिषेक कुमार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मनीष कुमार, आ जाओ। ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 4 किलोमीटर। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 3, फिर लेफ्ट मुड़ता है 10, फिर लेफ्ट मुड़ता है 12। वाह क्या क्वेश्चन है। ये बाएं लिख लेना भाई, क्योंकि यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं बाएं, ठीक है। सबसे पहले वो पश्चिम जा रहा है वेस्ट में, कितना चल रहा है पश्चिम वेस्ट में, 4, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यहां से पहले 4 जा रहा है, यहां से पहले बाएं मुड़ता है, ठीक है, यहां से पहले बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है नीचे की तरफ 3, ठीक है। फिर से लेफ्ट मुड़ता है 10, फिर से बाएं मुड़ता है 10, यहां से लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 10, पहले पश्चिम 4, फिर लेफ्ट 3, फिर लेफ्ट 10, ठीक है। यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ता है ऊपर की तरफ, यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेफ्ट मुड़ता है कितना, 12, 12, ठीक है। वेस्ट मुड़ता है 4, फिर लेफ्ट मुड़ता है 3, फिर लेफ्ट मुड़ता है 10, फिर लेफ्ट मुड़ता है 12, ठीक है। अब ये डाटा ना किलोमीटर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 4 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 3, फिर लेफ्ट मुड़ा 10, फिर लेफ्ट मुड़ा 12। अरे भाई किलोमीटर तो देख लो, ठीक है। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 4 चला, फिर बाएं मुड़ा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें, ठीक है। बाएं 4 चढ़ा, फिर बाएं मुड़ा 3, फिर बाएं 10 मतलब इस 4 से ज्यादा, फिर बाएं 12 मतलब इस 3 से ज्यादा ऊपर तक। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये 4 तो भाई ये भी 4, ये वाला भी 4 है ना भाई, ये 4 तो इतना भी 4, इतना 4 तो इतना कितना बचा, 6 भाई, 10 में से 4 गए 6, और ये 6 तो अल्टीमेटली ये भी 6। हमें तो यही तो निकालना था। या आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 10 तो ये भी 10, और ये 10, 10 में से 4 चला गया कितना बचा, 6, 10 में से 4 चला गया कितना बचा, 6, 6 बचा। उसके बाद देखो ये 3 तो ये भी 3, और ये 3 चला गया तो ये कितना बचा, 9, ये 6 बचा, ये 9 बचा, तो ये कितना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा, 10 किलोमीटर नहीं आएगा शिवम कुमार, फर्स्ट का आंसर आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 81 90, ठीक है। 90 आएगा बच्चे, अंडर रूट 90 आएगा मतलब, ठीक है। तो 10 इंटू 9 बन जाएगा, 10 इंटू 9 बन जाएगा, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 10 आ जाएगा,
10 नहीं आएगा, 3√10 आ जाएगा। हाँ जी अंजलि, आपका चैट शो हो रहा है, 3√10 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब, शुरुआती बिंदु से, ये शुरुआत में नॉर्थ में जा रहा है, ये शुरुआत में ईस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। है कि भाई? नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, 3 बार बाएं है ना भाई। देखो, एक बार बाएं ये रहा, दूसरी बार बाएं ये रहा, और तीसरी बार बाएं मैंने ये टाइप कर दिया। 3 बार बाएं है, तो 3 बार बाएं का मतलब क्या है? एक बार राइट, और एक बार राइट का मतलब क्या है? वेस्ट का राइट। राइट, वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। पश्चिम का उत्तर, पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां ऊपर की दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम का दायां ऊपर की दिशा में उत्तर। ठीक है, पश्चिम का दायां उत्तर। क्लियर है? उत्तर। अब देखो, पश्चिम का दायां उतार चला, फिर 3 चला, फिर 10 चला, फिर 12 चला। पहले 4 चला, फिर 3 चला, फिर 10 चला, फिर 12 चला। 4 3 7, 10 7 17, 29, 29, 29, 29। नॉर्थ 6 का होगा ना सर स्क्वायर? तो नॉर्थ 6 का मैंने क्या कर दिया? अरे यार, ओ सॉरी मेरे दोस्त, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा भाई। 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा भाई। गलती हो गई रे, ओ गलती हो गई रे, मजे आ गए रे। कैलकुलेशन मिस्टेक थी भाई। ठीक है, 6 का स्क्वायर। बुक लेनी क्या जरूरी है सर? भाई देख, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रोहित कुमार। अभी तो चलो बैच स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, लेकिन ना बाद में प्रैक्टिस बहुत मांगती है। रीजनिंग में प्रैक्टिस ही मांगती है। और इस चैप्टर में, इस बुक में ना मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा है, जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है उस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन डालें। किसी चैप्टर में आपको 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे क्योंकि उसमें 50 की ज़रूरत है, और किसी चैप्टर में आपको 700 750 क्वेश्चन दिखाई देंगे क्योंकि उसमें 750 की ज़रूरत है। एनालॉजी में 750 क्वेश्चन है। अब एनालॉजी की प्रैक्टिस ही मांगता है, सीरीज प्रैक्टिस ही मांगता है, मिसिंग नंबर प्रैक्टिस ही मांगता है। मैं कितना ही पढ़ा दूं फिर भी प्रैक्टिस करनी है। तो वो 700 700 800 800 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इस बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये करके दिखाओ। देखो, सबसे पहले ईस्ट में चला 10 किलोमीटर, फिर टर्न्स लेफ्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद बाएं ओर, यहां बाएं आएगा, यहां पर बाएं 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है। बनाने की कोशिश करो जल्दी से। इस बुक में सारे चैप्टर हैं भाई, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, सारे चैप्टर हैं भाई। मीन्स के भी सारे चैप्टर हैं, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, सब कुछ बताने लग रहा है। एक मास्टरपीस बनाया है यार, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके बनाया, एक मास्टरपीस बनाया। जैसे आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया ना, ऐसे मास्टरपीस है ये बुक। जल्दी करो। करो करो। देखो, सबसे पहले वो ईस्ट दिशा में गया, पूर्व दिशा में, सबसे पहले ईस्ट में गया भाई। ईस्ट में वो कितना चला? 10 चला। पूर्व दिशा में 10 चला ईस्ट में। फिर यहां से क्या किया? यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया भाई, बाएं ओर। यहां से लेफ्ट टर्न लिया बाएं ओर ऊपर की तरफ। कितना चला? 2 चला। यहां से
बाएं ओर 2 चला, फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ा और 6 चला, यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ा और 6 चला, यहां से लेफ्ट मुड़ा और 6 चला, फिर यहां से राइट मुड़ा, यहां से राइट मुड़ा ऊपर की तरफ 1 चला। सबसे पहले ईस्ट 10, फिर बायां 2, फिर बायां 6, फिर बायां 1। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस बताना हमें, ये इसके लिए मैं ये 2 तो ये भी 2, टोटल कितना आया 3, ये 6 तो ये भी 6, लेकिन ये कितना बचा 4। अब ये 3 बचा, ये 4 बचा, अनरूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अनरूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अनरूट 5, 5 आया। दूसरा क्वेश्चन, शुरुआती बिंदु से ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व। ठीक है, हाँ अगर कोई देखो रीजनिंग ग्रुप बुक ना लेना चाहे तो ऐसा नहीं है, देखो रीजनिंग ग्रुप बुक ना लेना चाहे तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस में या मार्क्स में या कोई कमी आ जाएगी, है ना। ये बैच आपने ज्वाइन कर लिया, ये बैच आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको प्रैक्टिस सीट भी मैं आपको दूंगा, क्लास नोट्स भी मैं आपको दूंगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी मैं आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है, नहीं लेना चाहे मत लो, नहीं लेना चाहते मत लो। मैंने आपको एक सजेशन दिया है पर्सनल तौर पे कि भाई बच्चे को प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है रीजनिंग, है ना। मैं सारे टॉपिक कराऊंगा और सारे टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी डालूंगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस शीट भी कर ली उसके बाद अब मेरे पास मुखर्जी नगर में भरमार ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से गाइडेंस लेने आते हैं, सिर्फ गाइडेंस, महीने में 2 बार मिलने आएंगे बस। कई बच्चे महीने में 1 बार मिलने आएंगे, कई 2 महीने में 1 बार मिलने आएंगे। मैं उनको बाकायदा डेट लिख करके भेजूंगा कि अब तेरे को मेरे से 15 अक्टूबर को मिलना है, तेरे को मेरे से 19 अक्टूबर को मिलना है। अब वो हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग चलती है, मैं ये मानता हूँ। मलेरिया के मरीज को टाइफाइड की दवाई नहीं दी जाती, तो हर बच्चे की स्ट्रेटेजी, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी की रीजनिंग वीक है। अब वो रीजनिंग जिसकी वीक है उसको प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है, तो मेरा ये सजेशन है। ठीक है रोहित कुमार, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन, शुरुआत किससे की, ईस्ट से, शुरुआत ईस्ट से की, तो फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, बाएं मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट से राइट कैंसिल, बच क्या गया लेफ्ट, ईस्ट दिशा का लेफ्ट ले लो, ये ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। टोटल सबसे पहले 10 चला, फिर 2 चला, फिर 6 चला, फिर 1 चला, 10 और 2 12 और 1 13, 6 19, 19। क्लियर है। तो भाई ये एक टाइप के सवाल थे, ठीक है ना। मैंने आज एक सवाल पे 4 सवाल करा दिए, तो एक्चुअल में 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए 8, 4 इसमें हो गए 12, 4 इसमें हो गए 16, फिर उसके बाद मैंने ये कराए थे 4 पहले, मतलब 20 क्वेश्चन करा दिए कितने कम टाइम में। कारण क्या है, एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे पूछ लिए, इसलिए मैं ये टाइप करके, एक पूछेगा इनमें से, लेकिन मैं एक ही में टाइप कर के ले आया, पूछेगा एक ही है, ये 4 क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, इन दोनों में से एक पूछेगा। क्लियर है। चलो उसके आगे मैं टाइप चेंज करूंगा, डिग्री वाले होंगे वो मैं अगली क्लास में करूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।